कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो 4.7 मेट्रिक टन पर पर्सन है। इसका मतलब हर आदमी जो इस धरती पे रह रहा है वो जिम्मेदार है। मोस्ट ऑफ द ये जो पैकिंग होती है ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, मतलब एक ही बार हम ये प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, कई सालों तक ये डिग्रेड नहीं होता। इवन आप जो खाना खा रहे हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो फिर अब इससे बचे कैसे? इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि हमें क्या लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें अक्सर लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार जिन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, या जो लोग पेड़ काट रहे हैं, या जो लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। पर नहीं, इसके लिए हर आदमी जिम्मेदार है, इवन आप भी जिम्मेदार है। क्योंकि एक स्टडी बताती है जो 2023 में हुई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो 4.7 मेट्रिक टन पर पर्सन है। इसका मतलब हर आदमी, हर इंसान जो इस धरती पे रह रहा है वो जिम्मेदार है। आज आप अगर अक्सर देख रहे होंगे कि हम लोग पैक्ड फूड खाने लगे हैं। अब पैक्ड फूड का मतलब क्या? जो खाना घर में नहीं बन रहा है और हम बाहर से लाके पका पकाया खाना या हाफ कुक्ड फूड अगर हम लेके आते हैं, उसको पैक्ड फूड में बोलेंगे। जो खाना अगर हम जो घर में जो बनता है वो इस तरह से होता है कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं या अनाज बाजार में जाते हैं, अनाज लाते हैं और फिर उसको खाना उससे बनाते हैं। ये घर का खाना हो गया। बट इसके अलावा जो भी तरीके का कुछ होगा, जैसे आप होटल में खा रहे हैं, होटल से खाना जोमेटो स्विगी से मंगा रहे हैं, या आप किसी स्टोर में या मॉल में जा रहे हैं और वहाँ से अगर आप कुछ खाना लेकर आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा पानी मिला दे रहे हैं या गर्म पानी मिला रहे हैं, तो ये सारे जो है ये पैक्ड फूड के इसमें आएंगे। इवन जो हम लोग बिस्किट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, या फैक्ट्रीज मेड जो खाना है, वो सब पैक्ड फूड के अंदर ही आएगा। अब ये पैक्ड फूड होता क्या है, इसमें कैसे ये पोल्यूशन फैला रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, और कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ही जिम्मेदार है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझिए कि इसकी प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन, उसके लिए क्या होगा कि अनाज या सब्जी भाजी या जो भी कुछ चीज़ें रहेगी वो जाएगी पहले फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होगी, छटाई होगी, फिर प्रोडक्शन होगा और फिर वो पैक्ड होगा। अब ये जहाँ से चीज़ें बन रही है वहाँ से फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, तो उसके लिए भी एमिशंस हो रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जगह है, वहाँ पे बिजली लग रही है, वहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, तो सब के लिए आपका ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। फिर वो पैक करने के लिए आपको ऑब्वियसली प्लास्टिक या पेपर, जो कि वो जब तक नहीं लगाएंगे तो खाना भी बचेगा नहीं, क्योंकि खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक वो खाने को टिकाना है। मोस्ट ऑफ द ये जो पैकिंग होती है ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, मतलब एक ही बार हम ये प्लास्टिक को या पैकिंग को यूज कर सकते हैं। अब ये जब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये बहुत ही डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, और कई सालों तक ये डिग्रेड नहीं होता है। अब ये कई सालों तक अगर डिग्रेड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो गया। अच्छा, फिर ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ होता है, क्योंकि जब तक ये हाई क्वालिटी का या मोटा नहीं रखेंगे तो तब तक अंदर का जो भी अनाज रहेगा या जो भी नमकीन रहेंगे या बिस्किट्स रहेंगे वो खराब हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो हाई क्वालिटी का लगेगा। फिर आ गया इसमें कि ये सब बनाते हुए, या जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन और पैकिंग, उसके लिए रिसोर्सेस काफ़ी सारे लग जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर फैक्ट्री लग रही है या हर चीज़ अगर होटल या अनाज कहीं से भी प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर इसका डिस्पोजल की कहानी आई जाएगी, उसके लिए भी रिसाइकलिंग है, फिर सभी चीज़ें आएगी, फूड वेस्ट भी होगा। अभी और इसमें आगे की जो कहानी आएगी कि जो पैक्ड फूड रहेगा वो फिर उस फैक्ट्री से डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर
होते हुए वो हमारे घर तक पहुंचेगा। तो उसके लिए भी एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, मतलब 2 बार ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपके समझ में आ गया कि इवन आप जो खाना खा रहे हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो फिर अब इससे बचे कैसे? इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप खाना घर में ही कुक करिए, फ्रेश लाइए, सीजनल फ्रूट लाइए, मतलब लोकल सीजनल इस तरह का खाना खाइए जिससे आप बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपका एक खाना भी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए।